बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, अमन से हैं? तो एक्सरसाइज 4.6 है और इसमें हमने पिछली क्लास में रिमाइंडर थ्योरम को समझा था और 4 सवालात क्वेश्चन नंबर 1 में हो गए थे। आज हम वही रिमाइंडर थ्योरम के जो बकिया सवालात हैं वो करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम ही इसमें यूज़ होगा, वही तरीक़ेकार है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, इसका सलूशन देखें। रिमाइंडर थ्योरम एक शॉर्टकट वे है, तरीका है दो पॉलिनोमियल का। जब आपस में हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर निकालने के लिए, रिमाइंडर लाने के लिए। सवाल में भी यही पूछा गया है कि फाइंड द रिमाइंडर बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम व्हेन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पॉलिनोमियल गिवन है 2y-1 का होल क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4y-9 इज़ डिवाइडेड बाय 2y प्लस 1। तो उसी तरीके से आप करेंगे। हम लेट करते हैं, लेट यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल है वो y यूज़ हुआ है पॉलिनोमियल में, तो हम लिखेंगे p ऑफ y इज इक्वल टू 2y-1 का होल क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4y-9। इसके बाद देखें, देन हम करेंगे कि ये जो आपको लीनियर एक्सप्रेशन जो दी गई है पॉलिनोमियल का, यानी y का जो पावर है वो 1 है, ठीक है, या इसको बाइनोमियल भी आप कह सकते हैं। तो इससे हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन ये होगा 2y इज इक्वल टू, यहाँ पर प्लस 1 है तो इज इक्वल टू के उस साइड जब भेजेंगे तो ये -1 हो जाएगा। अगेन हम y निकालेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी y की -1/, y इज इक्वल टू -1/2। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आपने क्या करना है कि ये जो y की वैल्यू आई है, ये आपने जो पॉलिनोमियल गिवन है इसमें आपने y की जगह ये वैल्यू -1/2 पुट कर देनी है। इस तरीक़ेकार से हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। तो देखें, वैल्यू पुट करते हैं तो ये होगा 2 इंटू वाई, तो y कितना है -1/2 और -1 का होल क्यूब प्लस 6 है, फिर है 3 प्लस 4 इंटू y कितना है -1/2 और -9। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें अगला स्टेप ये होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आएगा, हो जाएगा ये -2/2 हो जाएगा और -1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 6
3 आएगा, फिर प्लस माइनस जो है वो माइनस हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 और 4/2 हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद देखें ये -9 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी सवाल जो है वो इस तरफ देखें। देखिए ये होगा इज इक्वल टू, बल्कि यहाँ पर आप जो है लिखेंगे P ऑफ -1/2। ठीक है, यहाँ पर आपने लिखना है P ऑफ -1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस तरफ भी आप लिखेंगे P ऑफ -1/2 polynomial of -1/2 is the value of variable। तो ये हो जाएगा 2 2 के साथ कैंसिल होगा, तो -1 आएगा और -1 -1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 6, 2 और 4 कैंसिल आउट होंगे, तो 2 2 ज़ार 4 आएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो ये होगा 3 -2। ठीक है स्टूडेंट्स, और -9 आएगा। अब देखें ये होगा P ऑफ x और y, और y की जो वैल्यू है वो -1/2 है, तो देखें इसका क्यूब भी है। ठीक है, तो -1 -1 ये -2 होगा और इस पर क्यूब आएगा, प्लस 6 हो जाएगा और 3 - 2 1 होता है, -9। P ऑफ -1/2 इज इक्वल टू -2 का क्यूब जो है वो -8 आएगा, +6 और -9। ठीक है, तो ये आ जाएगा रिमाइंडर हमारे पास इज इक्वल टू R, यानी रिमाइंडर कितना आएगा इक्वल टू -8 और -9, तो ये होगा -17, और -17 + 6 यानी 6 - 17, तो ये -11 आएगा, और -11 ही हमारा आंसर है। Thus the remainder is -11. Thus the remainder is -11. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये सवाल कंप्लीट हुआ। अगले सवाल पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें। (4y³
4y³ minus 4y plus 3 is divided by 2y minus 1. Four y³ minus 4y plus 3 is divided by 2y minus 1. तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। मेन क्वेश्चन नंबर 1 का इसका सॉल्यूशन देखें। एक ही तरीके से रिमाइंडर थ्योरम का जो तरीका है, ये सारे सवालात जो है वो हल होते हैं। तो लेट करें, लेट वेरिएबल क्या है, y है, तो हम लिखेंगे p ऑफ y इज इक्वल टू 4y³ माइनस 4y प्लस 3। देन हम क्या करेंगे कि ये जो लीनियर फॉर्म में जो एक्सप्रेशन गिवन है या बाइनोमियल है, इससे y की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए ये होगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगले स्टेप में 2y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि -1 को जब हम इज इक्वल टू के उस साइड भेजेंगे तो ये 1 हो जाएगा। और अगले स्टेप में ये होगा कि हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y की, y इज इक्वल टू 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तरीक़ेकार है इन सवालात में। तो हम लिखेंगे p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू, अब जहाँ जहाँ पे y आ रहा है वहाँ पर आपने 1/2 को पुट कर देना है। ठीक है, उस y की जगह आपने 1/2 लिखना है। तो 4 और ये 1/2 का क्यूब, ठीक है, माइनस 4 और 1/2 और प्लस 3। क्लियर है स्टूडेंट्स? p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 4 और ये आ जाएगा 1/8। ठीक है, और ये होगा 4/2 प्लस 3। अगले स्टेप में ये होगा p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 4/8 माइनस 4/2 प्लस 3। p ऑफ 1/2 p पॉलिनोमियल के लिए आता है, सही। 4 2 8, ये 1/2 हो जाएगा। और ये जो है 2 और 4 भी कट जाएंगे, तो 2 2 4 आ जाएगा। 2 और ये प्लस 3। तो अब देखें, ये होगा p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2, तो 1 आएगा। 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, प्लस 1।
बाकी क्वेश्चन यहाँ देखें। ये होगा P ऑफ 1/2 इज इक्वल टू R इज इक्वल टू, कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 1 को इस तरह से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इस तरह से एलसीएम आप निकालें। 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आया, 1 1 के साथ होगा तो 1 आएगा, और 2 जब 1 के साथ होगा तो 2 आएगा। तो P ऑफ 1/2 रिमाइंडर जो है वो आएगा 3/2। ठीक है, ये हमारा आंसर है। चेक भी करते हैं। चेक करते हैं आंसर। ठीक है, यही आंसर है। thus the remainder is 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 7 है। टू आई प्लस 1 का क्यूब -6 3 -4y -10 is divided by 2y -1। ये सवाल है, सॉल्यूशन इसका देखें। let the polynomial P of y is equal to 2y plus 1 का होल क्यूब -6 3 -4y -10, then by linear polynomial or binomial 2y -1 we get the value of y 2y is equal to, सिर्फ यहाँ 0 आएगा, इज इक्वल टू 0। तो इज इक्वल टू के उस साइड जब -1 को भेजेंगे तो ये -1 से +1 हो जाएगा। अगेन हम इसको करेंगे तो वैल्यू आएगी y की 1/2।
अब आपने क्या करना है कि ये जो y की वैल्यू है ये आपने पॉलिनोमियल में पुट करनी है। जहाँ पर y है वहाँ पर आपने 1/2 को पुट कर देना है। तो हम लिखेंगे p ऑफ 1/2, यानी वेरिएबल की जगह हम 1/2 जो है वो पुट करेंगे। तो देखिए ये होगा 2, y क्या है 1/2 और +1 का होल क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, 6, 3 है, फिर -4, y कितना है 1/2 और -10। p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, तो ये होगा 2/2 +1 क्यूब -6, 3 -4 1 ज़ा 4 अपॉन 2 -10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 के साथ कैंसिल होगा, हो जाएगा p ऑफ 1/2, यहाँ पे बचेगा 1 +1 का क्यूब -6, 2 4 के साथ कैंसिल होगा तो 2 आएगा। 3 - 2 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1 और -10 हो जाएगा। अगेन ये होगा p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1 +1 यानी 2 का क्यूब -6 और -10। नेक्स्ट टिप देखें यहाँ पर, ये हो जाएगा p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू -6 -10 होगा, 2 क्यूब होगा 8 और -10 और ये होगा 6, तो ये बनेगा -16। तो p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू r रिमाइंडर इज इक्वल टू 8 - 16 कितना होगा -8। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से ये जो है हमारा आंसर है। p से पॉलिनोमियल आता है और r से रिमाइंडर। thus the value of remainder is -8। -8 ही आता है, सही। ये क्वेश्चन भी यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। x⁴ प्लस x² y² प्लस y⁴ is divided by
एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये सवाल है, इसमें दो वेरिएबल दिए गए हैं, लेकिन हम जो है वो एक्स के लिए काम करेंगे और जहाँ पर एक्स है वाई की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स की जगह पुट करेंगे। तो देखें, ये जो होगा लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4, then x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो y आ जाएगी, और जहाँ पर y है, जहाँ पर x की जगह y आ जाएगा, जहाँ पर x है वहाँ पर y की वैल्यू हम पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे कि p ऑफ y इज इक्वल टू एक्स की जगह y पुट करेंगे तो y टू द पावर 4 आएगा, फिर x की जगह पुट करेंगे तो y का स्क्वायर आएगा, और फिर दोबारा गिवन है वाई स्क्वायर और प्लस वाई टू द पावर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें, बिल्कुल आसान है। पी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4। बेसिस सेम है तो पावर जो है हम ऐड करेंगे। ठीक है, और y टू द पावर 4। अब देखें, ये आएगा p ऑफ y इज इक्वल टू y4 प्लस y4 प्लस y4। कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो ये हो जाएगा 3y 3y टू द पावर 4, यानी p ऑफ y इज इक्वल टू रिमाइंडर इज इक्वल टू 3y टू द पावर 4। और यही जो है हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, thus the value of remainder is 3y to the power 4। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। और कोई बात हो, कोई सजेशन देना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। खुश रहें, दुआ में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।